आज नाउन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और नाउन चैप्टर इसलिए आज शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का डिमांड बहुत था, सर आप नए वीडियो के साथ आइए, नए वीडियो के साथ आइए, तो नाउन चैप्टर स्टार्ट कर दें। ठीक है, बच्चों के लिए तो आना ही पड़ेगा। आपके पास टाइम है या नहीं है, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसलिए आज मैं नाउन चैप्टर को लेकर आया हूं। ठीक है, नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा, ओके। बचपन में पढ़े होंगे नाउन क्या होता है। ठीक है, तो नाउन नेमिंग वर्ड को कहते हैं। किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड। आपके पास अपना नाम है, राहुल है, जो भी है, मोहन है, सोहन है, सीता है, गीता है, रीता, ये सब नाउन है। नदी का नाम हो गया, ये सब भी नाउन है। नदी खुद नाउन हो गया। ठीक है, पहाड़ हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, पहाड़ का नाम भी हो गया नाउन, और पहाड़ खुद नाउन हो गया। ठीक है, वो नाउन के काइंड्स में आएंगे, तो आप शॉर्ट में यही जानिए कि नाउन क्या होता है। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ओके, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जैसे बोलते हैं श्याम सर, रिवर, स्कूल, ऑयल, हैप्पीनेस, ये सब जो है नाउन होता है। ठीक है, नाउ ये सारा जिस वर्ड में चीज शब्द आ जाए ना, चीज, थिंग, इज कॉल्ड नाउन। ओके, जिस वर्ड में थिंग वर्ड आ जाए उसे नाउन कहते हैं। ओके, तो नाउन के अब काइंड्स पढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं नाउन के काइंड्स पे। ओके, सबसे पहले आप तो ये जान चुके हैं नाउन, व्हाट इज नाउन। ओके, आप नाउन जान चुके हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इट्स कॉल्ड नाउन। ओके, और आप ये भी बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो नाउन का काइंड्स 5 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन सा? कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है? मैं एक एक करके सारा डिफिनेशन बताऊंगा, अभी आपको मैं बता देता हूं शॉर्टकट में। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन मीन्स बहुत सारे को मिलाकर किसी एक नाम दिया जाता है किसी चीज का, तो वो कॉमन नाउन होता है। जैसे बॉय, आपके घर में भी लड़का है, यहाँ पे क्लास में भी बैठे राहुल है, मोहन है, गीता है, ये सब सारे जो हैं, सारे, सॉरी गीता गर्ल्स है, गर्ल है, मोहन है, गीता, सॉरी गीता, मोहन, श्याम सर, राहुल, ये सब जो है लड़के हैं, ये सब लड़के हैं। तो सारे को अगर एक साथ बोला जाए तो हम लड़का बोल सकते हैं ना। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कॉमन सब में क्या है कि सब लड़के हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिसका प्रॉपर नेम हो। जैसे लड़का तो बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो उनका नाम क्या हो? नाम उसका सबका अलग अलग है। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया मोहन, राहुल, सोहन, श्याम सर, खुद लड़के हैं, तो ये क्या हुआ? ये प्रॉपर नाम। जैसे अब नदी बोलते हैं, नदी तो दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत सारी नदियां हैं, तो गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब सारे नदियों का नाम है। नदी जो है कॉमन नाउन है, बट उसका अगर नाम ले लिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके,
प्रॉपर नाउन। तो इसको देखिए, ये क्या होता है कि कॉमन नाउन हमने अभी क्या बताया कि बहुत सारे चीजों को या बहुत सारे व्यक्ति या कोई भी चीज हो, उसका अगर एक नाम हो तो वो कॉमन हो जाएगा। जैसे हम बोले नदी, बहुत सारी नदी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियां हैं, गोदावरी, कावेरी, ये सब नदियां हैं, ठीक है। तो सारे का नाम ना बोल कर बोले कि नदी का नाम लिखो, तो आप कितने नदी का नाम बहुत सारे लिख दोगे, तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारों में अलग अलग नाम दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है, समझ आया? ठीक। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन ग्रुप अगर है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर ग्रुप में है तो वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे टीम, क्लास, फेयर, फेयर मीन्स मेला, और कम्युनिटी, ठीक है, बॉयज ग्रुप, ये सब क्या हुआ? टीचर, एडवोकेट, ये सब कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे टीचर का नाम लिया तो बहुत सारे टीचर आ गए ना ग्रुप में, बोलेंगे सारे टीचर्स हॉल में आ जाइए, तो इट मीन्स क्या? सारे टीचर्स आ रहे हैं तो ग्रुप में है, ओके। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन रिलेटेड टू मैटर, ओके, जिसको आप माप तौल सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, आपके क्लॉथ्स भी हो गए, क्योंकि उससे मीटर से उसको मेजर किया जाता है ना, तो ये मटेरियल नाउन, ओके। समझ में आ रहा है? ओके, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में आप लिख सकते हैं कि सर इस चीज को आप फिर से समझाएं, मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो आप मटेरियल नाउन तक जान गए। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बाबू? कोई भी फीलिंग्स को बतलाना, जैसे हैप्पीनेस, काइंडनेस, ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये आपका नाउन का नाउन का डिफिनेशन, और ये नाउन आप लोग लिखिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग नाउन और उसके काइंड्स को लिख लिए होंगे। तो आगे बताऊं क्या? तो सबसे पहला क्या था? कॉमन नाउन। क्या था? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या था आपको पहले ही बता दिया हूं, आप उसका डिफिनेशन लिखिए। तो ये रहा आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? इट इज कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट starts from capital word only while appearing at the beginning of a sentence। क्या कह रहा है कि ये कॉमन नेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे बॉय बोल रहा है तो बॉय तो बहुत सारे हो गए, ठीक है, बॉय बहुत सारे हो गए, मोहन हो गया, राहुल हो गया, सोहन हो गया, कालिदास हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये सब क्या है? नाम है। लेकिन सबको अगर डिनोट किया जाए तो बॉय से डिनोट किया जा सकता है। कोई भी नाम है तो या तो वो लड़का होगा या तो लड़की होगी, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो मेल हो, फीमेल हो, बॉय हो, गर्ल हो, ये सब क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है। और ये हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको अपर केस कहते हैं, ओके। और ये सेंटेंस के शुरुआत में 80% होता है, शुरुआत में ही होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, बॉय बॉय बोल दिए तो बहुत सारे हो गए, सिटी बोल दिए तो आपका दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, सॉरी बिहार शरीफ हो गया,
दिल्ली में बहुत सारे शहर, गेम गेम जैसे बोल दिए, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो ये सब गेम का नाम है। और अगर गेम बोल देते तो गेम में सारे गेम आ जाते हैं। ओके, बुक हो गए, बुक बहुत सारे बुक होते हैं। कार हो गया, कार के बहुत सारे नाम हैं। रिवर बोल दिए तो रिवर में सारी नदियां हो गई। मोबाइल फोन बहुत सारे कंपनी के होती है, लेकिन सारे मोबाइल फोन को अगर बताना हो तो मोबाइल फोन बोलेंगे। स्कूल, बहुत सारे स्कूल हैं। यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब चैनल जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और किन्हीं का आप देखते होंगे, तो ये क्या हुआ, ये सब कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो ये इसको याद रखना, इट इज कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड ओनली व्हाइल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूं। उम्मीद करते हैं लिख ही लिए होंगे। अब आते हैं प्रॉपर नाउन, सेकंड काइंड्स। ओके, प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन, इट इज अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का अपोजिट है। ओके, आप उस समय देख रहे थे कि बहुत सारे सबका अलग अलग नाम होता है, उसमें से किस सबों को एक नाम दिया जाता है तो वो कॉमन नाउन होता है। और इसमें क्या है, सब अलग अलग नाम होता है कॉमन प्रॉपर नाउन में, तो इट इज अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। और प्रॉपर, सॉरी, a proper noun refers to the specific name given to a person, place or things. ओके, कोई खास नाम दिया जाता है, जैसे मैं खुद श्याम सर, आप पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर, ओपन स्काई प्राइमरी स्कूल, ये सब क्या है? जैसे कोचिंग, कोचिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक नाम बताया, खास नाम बताया, कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। स्कूल बताया, ओपन स्काई प्राइमरी स्कूल। और क्या कहता है, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, नो मैटर वेयर दे अकर विद विद इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में वो कहीं भी रहे तो प्रॉपर नाउन का हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे एग्जांपल, श्याम सर, कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर, ओपन स्काई प्राइमरी स्कूल, MS धोनी, मार्च। जैसे महीना बोलते, महीना में तो बहुत सारे होते हैं, तो मार्च, प्रकाश, दिल्ली, पबजी, गेम बहुत सारे हैं, उसमें पबजी एक गेम है। गेम क्रिकेट भी है, क्रिकेट एक स्पेसिफिक नेम हो गया। इंग्लिश, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट में क्या होता है, इंग्लिश। तो ये आपका प्रॉपर नाउन हुए। प्रॉपर नाउन और क्या, और भी एग्जांपल बोल सकते हैं आप प्रॉपर नाउन में, जैसे पेन, पेन एक कॉमन नाउन हुआ, और एक कोई पेन का नेम ले लिए, कोई भी पेन, जैसे डॉम्स का पेन, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे मैं बताता हूं। इसके बाद थर्ड नंबर आएगा collective noun. These are the names given to the represent a group of people, animal or things. Collective noun क्या शो करता है, ग्रुप को। ओके, ग्रुप को शो कैसे करता है, जैसे कोई भी चीज अगर ग्रुप में होता है, जैसे क्लास में आप बैठे हुए हैं, तो क्या क्लास में आप अकेले बैठे हुए हैं? नहीं। भीड़ है, भीड़ क्या अकेले का होता है? नहीं। मेला, मेला अकेले का होता है? नहीं। ये सब तो क्या है, वो ग्रुप में है, समूह में। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे एग्जांपल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर कभी सिंगल नहीं होता है, वो गुच्छा में होता है, बंच में होता है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड को फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ओके। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम क्या होता है, अकेला खिलाड़ी का टीम थोड़ी होता है, प्लेयर्स होते हैं उसमें।
हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का समूह, ग्रुप, कमिटी, गैंग, क्राउड, etc. उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज समथिंग विच यू कांट सी, टच, टेस्ट, हियर, जिससे आप ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। जैसे लव, एंगर, जॉय, डिजायर, गुडविल, हैप्पीनेस, काइंड, ऑनेस्टी, etc. क्या ये सबको आप टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। तो ये सब क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वो होता है जो पहले ही शुरुआत में ही बताया था, मैटर से रिलेटेड, ठीक है, जो किसी चीज से बना हुआ हो, ठीक है। मटेरियल नाउन, दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग, किसी चीज से मिलकर बना हुआ, जैसे एयर, क्लोथ, गोल्ड, डायमंड, गोल्ड 2 बार लीजिए, फाइबर, घी, ऑयल, ये सब क्या है? वाटर, etc. ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आज ये आपका अभी इसके आगे हम पढ़ाएंगे सम इंपॉर्टेंट रूल ऑफ नाउन, ठीक है। तो जब तक आप इसे लिखिए, कॉपी कीजिए इसको, उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूं।